हेलो, गुड मॉर्निंग। मैथ बी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। पहले हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़े थे। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आइए पहले क्यूब के बारे में हम लोग समझते हैं। क्यूब होता क्या है? तो क्यूब का मतलब, क्यूब हिंदी में इसको बोलते हैं घन, ठीक है। क्यूब क्या होता है? तो क्यूब जो होता है किसी के पावर, जैसे ए के पावर अगर 3 लिखे, इसका मतलब होता है कि ए इंटू ए, ठीक है। ये पावर 3, इसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं। किसी भी नंबर का अगर पावर 3 लगा हो तो इसका मतलब उसको हमको क्यूब करना है। अगर जैसे लिखा हुआ है 4 के पावर 3, इसका मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर 4 इंटू 4 इंटू 4 करते हैं दोस्तों तो ये आ जाता है क्या? 64। अब ये जो है ये घन है, क्यूब है। किसका क्यूब है? तो ये 4 का किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या समझे कि पावर 3 होता है, यानी किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टी भी कुछ होता है दोस्तों। अगर आप इवन नंबर का क्यूब कीजिएगा तो हमेशा जो होगा वो इवन नंबर ही आएगा। अगर ऑड नंबर का क्यूब कीजिएगा तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 आपका इवन नंबर है, 4 का आप क्यूब किए हैं, कितना आया है? 64। 64 भी आपका क्या है? इवन नंबर है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं, अगर आप 5 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब, तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा कितना? 5 इंटू 5 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 125। तो ये देखिए आपका 5 जो क्या था? ऑड नंबर था। तो अगर इसका क्यूब किए, ये भी क्या आया? हमारा ऑड नंबर ही आया। तो अगर इवन का क्यूब कीजिएगा तो इवन नंबर आएगा, अगर ऑड का क्यूब कीजिएगा ऑड नंबर आएगा, ठीक है। यानी आप ये देख रहे हैं कि क्यूब के लिए क्या होगा कि अगर 3 का पेयर बनना होगा, क्या होगा? 3 का ट्रिपलेट बनेगा। जैसे कि आप स्क्वायर में पढ़े थे 2 का पेयर बनता था, क्यूब में कितना का पेयर बनेगा? 3 का पेयर बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग क्यूब का बेसिक पढ़े। अब इस पर क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि सो डैट 189 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि आप ये दिखाएं प्रूफ करके कि 189 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। यानी सो डैट 189 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो 189 का हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो 189 फैक्टर करेंगे। चलिए किससे कटेगा? आप देख रहे हैं 3 से ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 6, ये 3 हो गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया? 7 आ चुका है। यानी इसका फैक्टर आप 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया? 1 आ गया। अगर 189 का क्या क्या फैक्टर आया तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यही आया है। तो बताए कि परफेक्ट क्यूब होने के लिए ट्रिपलेट बनना कंपलसरी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि 189 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। बोले कि परफेक्ट क्यूब तभी होगा जब जितने भी फैक्टर होंगे उसका ट्रिपलेट बनना कंपलसरी होगा, ठीक है। अगर ट्रिपलेट नहीं बनता है इसका मतलब है कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है कहता है कि सो डैट 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216। यानी इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये फाइंड करना है कि 216 जो है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, और अगर परफेक्ट क्यूब है तो वो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो बनाने का एक ही तरीका यहाँ पर होगा
क्यूब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, या क्यूब का हो या क्यूब रूट का हो, बनाने का जो तरीका होगा सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनेगा। बाकी इसका और कोई मेथड नहीं होता है। जैसे स्क्वायर रूट में आप पढ़े थे, स्क्वायर रूट दो तरह से हम लोग पढ़े थे, एक तो फैक्टर मेथड से पढ़े थे, दूसरा डिवीजन मेथड से पढ़े हैं। जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वो आप स्क्वायर रूट का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप स्क्वायर रूट का वीडियो देखें, तब इस वीडियो को फिर देखें, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, 216 है, 216 का फैक्टर किया जाए तो देखिए ये 2 से डिवाइड होगा कितना बार में, 108 बार में, फिर 2 से डिवाइड होगा कितना बार में, 54 बार में, फिर 2 से डिवाइड होगा 27 बार में, फिर 3 से डिवाइड होगा 9 बार में, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड होगा 1। यानी 216 का जो फैक्टर आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप देखिए कि सारे फैक्टर का ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं। तो फैक्टर का ट्रिपलेट देखिए यहाँ पर बन रहा है, एक 2 का ट्रिपलेट बना और एक इसका बना 3 का ट्रिपलेट बना। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सो डैट 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या 216 जो है, 216 जो है परफेक्ट क्यूब है? तो बोलेंगे कि यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी फैक्टर हैं वो ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब कहता है आगे, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216, ठीक है। वैसा नंबर फाइंड कीजिए जिसका क्यूब करने पर 216 आता हो, ठीक है। तो अब जब ट्रिपलेट बना है तो इस ट्रिपलेट के लिए एक बाहर निकालेंगे और इस ट्रिपलेट के लिए एक बाहर निकालेंगे। तो यानी 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6। तो यही 6 है। अगर 6 के पावर आप 3 करते हैं तो 216 आ जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। दोनों क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 216 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, और किसका क्यूब है, तो वो 216 जो है वो 6 का क्यूब है। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है कहता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 में बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब यह है कि अभी जो है 3087 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहता है कि बाय विच नंबर मल्टीप्लाइड, यानी इसमें कोई ऐसा नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, और वही नंबर हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो इसके पहले बार बार बोल रहे हैं दोस्तों कि क्यूब और क्यूब रूट में बस एक ही मेथड होता है जो है फैक्टराइजेशन मेथड, और उसी फैक्टराइजेशन मेथड के सहारे हम लोग को क्वेश्चन को बनाना होता है। तो आइए फिर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो क्या है, 3087 देखिए दोस्तों किससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद नहीं है तब तो परेशानी होगी। आप देख लें कि यहाँ पर आ रहा है 3, 8, 11 और 7 कितना होता है, 18, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा। तो 3, 1, 0 हो गया 2, ये हो गया 9, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, 21 से डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 4 3, ठीक है। फिर किससे डिविजिबल होगा दोस्तों, देख लीजिए। देखिए किससे डिवाइड होगा, 3 4 3, यानी 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। 7 से 7 4 जा 28 और हो गया 7 9 जा 63। फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 से फिर डिवाइड होगा, आ गया 1। यानी इसका जो फैक्टर आ रहा है दोस्तों 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। आप देख रहे हैं, फैक्टर देख के आप पकड़ सकते हैं कि अभी ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 7 का तो ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन क्या 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो इसका अर्थ यह है दोस्तों कि अभी ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो वो हमसे यही पूछा है कि क्या कहता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 में बी मल्टीप्लाइड। 3087 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सो डैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब,
तो आप देख रहे हैं कि 3 का जो है ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर एक 3 यहाँ पर और आ जाए तो इसका मतलब है कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी किससे हमको मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। अगर 3087 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर हमारा हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया दोस्तों? 3 आया। क्यों 3 आया? क्योंकि 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, और 3 का ट्रिपलेट बनाने के लिए यहाँ पर एक 3 और हमको लाना होगा, एक 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? आंसर 3 होगा। ऐसा नहीं कि आप आंसर 3087 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। क्यों? क्योंकि आप 3 से ही मल्टीप्लाई करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 392 में बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। इसके पहले हम लोग मल्टीप्लाई पढ़े, इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है। दोस्तों बार बार बोल रहे हैं कि इसका बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर करना ही होगा और इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, तो फैक्टर हम लोग को करना होगा। तो आइए फैक्टर करते हैं। 392 का फैक्टर करेंगे, देख रहे हैं किससे डिवाइड होगा? 2 से। 196 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 9, 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा? 49 आएगा, फिर 7 से डिवाइड होगा 7 आएगा, 7 से डिवाइड होगा 1 आएगा। यानी इसका फैक्टर क्या आ रहा है दोस्तों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो ये तो आप देख रहे हैं इसके फैक्टर से कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 का तो ट्रिपलेट बन रहा है लेकिन 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। मैं बार बार बोला हूं कि क्यूब परफेक्ट क्यूब तभी हो सकता है जब उसके सारे फैक्टर जो हो क्या हो? ट्रिपलेट में हो, और यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करने का क्वेश्चन होता तो एक 7 और यहाँ पर लगा देते तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता, लेकिन मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों 7 को हमको हटाना होगा, और हटाएंगे तो कितना हटा रहे हैं? 7 7 49, और यही आंसर होगा। 49 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करा देते हैं 392 को, तो जो भी हमारे पास आएगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। और यही हमसे पूछा है कि क्वोशिएंट जो हो परफेक्ट क्यूब हो, तो इसको हमको डिवाइड कराना होगा। किससे डिवाइड कराना होगा? 49 से, और यही इस सवाल का आंसर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्या करें दोस्तों कि हम 4-5 क्वेश्चन कराए, आप घर में बुक उठाइए और एक्सरसाइज बनाइएगा, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि अब आपको इस चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।